क्यूसी फायर का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आए, ऐसा मोबाइल फोन आए जिस मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट यानी सीपीयू क्वालिकॉम का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? क्वालिकॉम का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? क्वालिकॉम। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया जिस मोबाइल फोन में लॉक तोड़ना है, पिन लॉक तोड़ना है, पैटर्न लॉक तोड़ना है, एफआरपी लॉक तोड़ना है, हैंग लोगो रिस्टार्ट इसको ठीक करना है, या फोन में IMI नंबर को रिपेयर करना है, या सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करना है, तो क्वालिकॉम चिपसेट के मोबाइल फोन के लिए आप क्यूसी फायर टूल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? क्यूसी फायर टूल का इस्तेमाल करेंगे। यानी क्यूसी फायर टूल में जाकर के हम लोग क्वालिकॉम चिपसेट के जो भी फोन आते हैं उन सभी मोबाइल फोन को हम लोग क्या कर सकते हैं? अनलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग सीखेंगे किसके बारे में सीखेंगे? क्यूसी फायर के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? क्यूसी फायर। सब लोगों ने डाल लिया क्यूसी फायर? अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को एक बार प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम लिखा भी देंगे। सबसे पहली बात, क्यूसी फायर का जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे। जब हम लोग इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, कौन से मोबाइल फोन आते हैं? जो क्वालिकॉम चिपसेट, ऐसे फोन आते हैं जो क्वालिकॉम चिपसेट बेस्ड मोबाइल फोन होते हैं। उस क्वालिकॉम चिपसेट बेस्ड मोबाइल फोन को हम लोग यहाँ से रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। कैसे रिपेयर करेंगे? उसका रिपेयर करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम लोग प्रोसेस पूरा समझेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें से फ्लैशर का ऑप्शन आता है। किसका ऑप्शन आता है? फ्लैशर। फ्लैशर का मतलब होता है फ्लैश करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है रीड एंड टूल। तीसरा ऑप्शन आता है Xiaomi स्पेशल क्वालिकॉम हेडस्टिक, मोटो बूट रिपेयर, एडवांस फ्लैशर, नोकिया फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन किसका आएगा? फ्लैशर। तो अब इसमें से हम लोग लिखेंगे पहला ऑप्शन फ्लैशर। ये फ्लैशर। जब इस ऑप्शन में जाएंगे, फ्लैशर में फाइल को लोड करके फ्लैश करते हैं। इसमें प्रोग्राम raw0.xml, patch0.xml, मतलब इसमें से जब हम फाइल को लोड करेंगे तो कौन सी फाइल को लोड करेंगे? फ्लैशर में जाकर फाइल को लोड करते हैं, प्रोग्राम raw0.xml, patch0.xml। अच्छा, फाइल कहां से आएगी? फाइल तुमको गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल गूगल से डाउनलोड होगा। जैसे Redmi Note 4 फाइल, Redmi Note 4 फ्लैश फाइल। फाइल को हम लोग कहां से डाउनलोड करेंगे? गूगल से डाउनलोड करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कहां पर जाना है? फ्लैशर ऑप्शन में जाना है। फ्लैशर ऑप्शन में यहाँ पर रॉ तो पैच, ये दोनों ऑप्शन आते हैं।
आप क्या करेंगे, पहले प्रोग्राम 0 पे क्लिक करेंगे और पैच 0 पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला काम तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल सी बात है, मेरे पास MI Note 5 है, इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड है, दिख रही है। तो MI Note 5 की फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के बाद ये फाइल खुल जाएगी। ये फाइल खुलने के बाद आप कहां जाओगे, इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद आप यहाँ पर आर दबाएंगे। क्या दबाएंगे, जैसे आर दबाएंगे तो रॉ प्रोग्राम 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप पैच दबाएंगे। क्या दबाएंगे, पी दबाते ही पैच 0 का ऑप्शन आ जाएगा। ये दोनों फाइलें लोड करनी पड़ेंगे। कैसे लोड करनी पड़ेंगे, तरीका समझिए। आपने अपना सॉफ्टवेयर खोला, सॉफ्टवेयर खोलने के बाद प्रोग्राम में क्लिक किया। प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद आगे देखो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है। ये 3 डॉट का मतलब होता है ये इसका सेटिंग है। यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक किया। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप में गए। डेस्कटॉप के अंदर MI Note 5 नाम से तुम्हारी फ्लैश फाइल है। जैसे MI Note 5 फ्लैश फाइल को ओपन किया, उसके बाद इमेज पे गए। कहां पर गए, इमेज पे गए। इमेज के बाद रॉ प्रोग्राम 0 है, ऑटोमेटिक ऑप्शन है। फाइलें तो बहुत सारी थी, लेकिन बहुत सारी फाइलें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ इसको वही फाइल दिखाई देगी, रॉ प्रोग्राम 0। ये फाइल पूरी लोड हो गई। फिर पैच 0 में जाएंगे तो पैच 0 आ जाएगा। उसके बाद फोन को कनेक्ट कराना है। क्या करना है, फोन को कनेक्ट कराना है। फोन को कनेक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फोन तुमको लेना पड़ेगा। इस मोबाइल फोन को डाटा केबल से क्या करेंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट कराएंगे। हमने मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन को सिस्टम से क्या किया, कनेक्ट किया। जब मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट किया तो आप कहां जाएगा, माई कंप्यूटर में जाएंगे। कहां जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे। दिख रहा है माई कंप्यूटर, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाएंगे। जब मैनेज में जाएंगे तो मैनेज के बाद डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। अब आप मोबाइल फोन को डाटा केबल से क्या करेंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट कराएंगे। जब आप मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करा देंगे तो कंप्यूटर से कनेक्ट कराने से आपका मोबाइल फोन क्या होगा, पोर्ट बनाएगा। क्या होगा, कई बार अगर ऐसे पोर्ट नहीं बनाता तो हम लोग मोबाइल फोन के अंदर EDL पॉइंट होता है। क्या होता है, EDL पॉइंट, मतलब फोन खोलना पड़ेगा, उसके अंदर 2 टेस्ट पॉइंट होंगे, उनको चिमटी से शॉर्ट करना पड़ेगा। चिमटी से शॉर्ट करने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डाटा केबल लगानी पड़ेगी। जैसे हम लोग डाटा केबल सिस्टम से लगाएंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल फोन क्या आ जाएगा, पोर्ट बनाएगा। और यहाँ पर लिख के आएगा क्वालिकॉम HS क्यू लोडर काम 3। क्या लिख के आएगा, क्यू लोडर काम 3। हम लोग एक बार इस मोबाइल फोन को खोलेंगे। अगर ये प्लस माइनस से नहीं कनेक्ट होता तो फिर पक्का किससे कनेक्ट होगा, EDL से कनेक्ट होगा। तो आप सिम निकालने वाला दीजिए जरा। अब आपको क्या करना है, चिमटी देना। चिमटी लाओ जरा। गूगल में सबसे पहली बात हमको ये देखना पड़ेगा, Redmi Note 5 EDL पॉइंट। जैसे गूगल पे डालेंगे तो गूगल फोटो खोल के दे देगा। क्या करेगा, गूगल कह रहा है ये पॉइंट है, इसके बगल में दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, चिमटी से पहले दोनों पिनों को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पिनों को शॉर्ट करने के बाद देखो बैठ, जैसे हम लोगों ने शॉर्ट किया तो शॉर्ट करते ही मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया। जब फोन कनेक्ट हो जाएगा तो फोन कनेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे, जो हमने फाइल डाउनलोड करी है, तो फाइल डाउनलोड करने के बाद फाइल को हमने लोड कर दिया है। लोड करने के बाद आप फाइल को हम लोग क्या करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे। क्या करेंगे, जब फोन आपने कनेक्ट कराया था तो कनेक्ट होते समय आपका पोर्ट बनाया था काम 22। जब सॉफ्टवेयर चलेगा तो उस समय पर भी काम 22 लिख के आएगा। देखना, फ्लैश किया, फ्लैश करते ही सॉफ्टवेयर चालू हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कॉम 22। ओके ओके। अब मोबाइल फोन में क्या है, मतलब हमारा ही फोन कनेक्ट किया है। अब इसमें से फ्लैशिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट होगी। अगर फ्लैशिंग हो जाएगी तो फोन चालू होगा, अगर नहीं फ्लैशिंग हो जाएगी तो कोई एरर आ जाएगा।
कोई एरर आ जाएगा तो मतलब दूसरी प्रॉब्लम है। इस काम को बोलते हैं फ्लैशिंग करना। क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग करना। फ्लैशिंग करने का मतलब मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डालना है, डेड है फोन। अब देखो इसमें लिख क्या है, डिटेक्टिंग स्टोरेज फेल। क्या लिख क्या है? डिटेक्टिंग स्टोरेज फेल। डिटेक्टिंग स्टोरेज फेल का मतलब है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एमएमसी आईसी की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल। स्टोरेज का मतलब जो मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है वो फेल है, मतलब इसका एमएमसी खराब है। क्या खराब है? अगर एमएमसी सही होता तो यहाँ पर लिखा है डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ओके। ओके का मतलब एमएमसी ओके। जब एमएमसी ओके होगा तभी तो सॉफ्टवेयर डलेगा। तो ये हम लोगों ने इसमें सॉफ्टवेयर डाला। इस काम को बोलते हैं हम लोग फ्लैशिंग करना। क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग करना। जब आप फ्लैशिंग करेंगे तो फ्लैशिंग करने से आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डल जाएगा और आपके मोबाइल फोन का हैंग लोगो रिस्टार्ट सॉफ्टवेयर। हाँ, यहाँ पर जब सॉफ्टवेयर डलेगा तो यहाँ पर परसेंटेज चलेगा, 1%, 2%, 3%, 100% तक जाएगा, बस पूरा फोन सही हो जाएगा। इस काम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग करना। हाँ, एमएमसी खराब है। एमएमसी रिवॉल्व करके प्रोग्राम करना पड़ेगा, वीओफाई के माध्यम से होता है। सही हो जाएगा। अब यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है, चाहे वीवो को फोन आ जाए तो वीवो को फाइल लोड कर देंगे, टेक्नो को आएगा तो टेक्नो को लोड करेंगे, लेकिन बशर्ते वो क्वालिकॉम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिकॉम होना चाहिए। जब क्वालिकॉम होगा तभी आप उसमें से ऐसा काम कर सकते हैं। उसके बाद ये तो तुम्हारा फ्लैशिंग का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर रीड एंड टूल का। इधर किसका ऑप्शन आता है? रीड एंड टूल। ये रीड एंड टूल। रीड एंड टूल, जो आपके पास मोबाइल फोन आता है जिसमें से रीड एंड टूल का ऑप्शन आता है। किसका ऑप्शन आता है? रीड एंड टूल का ऑप्शन आता है। तो इसमें फोन की इसमें फोन की अनलॉकिंग करते हैं। क्या करते हैं? फोन की अनलॉकिंग करते हैं। मतलब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता है तो इसमें फोन की अनलॉकिंग करते हैं। फोन की अनलॉकिंग का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई मोबाइल फोन आया है, उस मोबाइल फोन में से पासवर्ड लग गया है, लॉक लग गया है, तो अगर आप पासवर्ड लॉक को तोड़ना चाहते हो तो इसके माध्यम से करेंगे। तो इस ऑप्शन में जाकर के हम लोग फोन की क्या करेंगे? अनलॉकिंग करेंगे। अनलॉकिंग का मतलब होता है उसमें से फॉर्मेट करना या तो एफआरपी हटाना। फॉर्मेट करने से लॉक टूट जाएगा, एफआरपी करने से जीमेल अकाउंट हट जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग पहले। अगला ऑप्शन डालिए रीड एंड टूल वाले फोन में। क्वालिकॉम सीपीयू को कोई भी फोन हो, यही तरीका। चाहे तुम्हारे एमआई है, वीवो है, इधर मिल नहीं जाएगा। एमआई है, ओप्पो है, वीवो है, टेक्नो है, रियलमी है, कोई भी फोन है, क्वालिकॉम। हाँ, अब देखो जब कोई भी मोबाइल फोन का लॉक खोलना चाहते हो, जैसे यही मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में लॉक लगा है, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, कोई भी लॉक लगा है। अगर आप लॉक खोलना चाहते हैं तो लॉक खोलने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमको फोन को सिस्टम से कनेक्ट कराना पड़ेगा। अगर आप किसी भी मोबाइल फोन का लॉक खोलना चाहते हैं तो पहला काम आप क्या करना पड़ेगा? आपको रीड एंड टूल में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? यदि तुम्हारे पास रेडमी का कोई भी फोन आता है तो तुमको कोई मॉडल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ब्रांड आता है, रेडमी के अलावा कोई और दूसरा फोन आए तो यहाँ से मॉडल लेना पड़ेगा। जैसे वीवो आए तो वी दबाएंगे तो वीवो वाले कॉलम में आ जाएंगे, तो जो वीवो का फोन आएगा तो यहाँ से ले लेंगे। फिर वीवो का कौन सा मॉडल आया है वो यहाँ से सजेस्ट कर देंगे इसको कि मान लो मेरे पास V7 प्लस आया है तो V7 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से करना क्या चाहते हो? अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट FS2 वीवो ले लेंगे।
अगर वीवो के अलावा कोई दूसरा फोन आएगा तो खाली फॉर्मेट एफएस ले लेंगे, खाली एफआरपी तोड़ना चाहते तो रीसेट एफआरपी ले लेंगे, और वीवो फोन में फॉर्मेट एफएस एफआरपी दोनों तोड़ सकते हैं। ऐसे मान लिया मेरे पास रेडमी का फोन है, तो रेडमी के फोन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जेनेरिक क्वालिकॉम ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एनी मॉडल का मतलब कोई भी मॉडल रहने देंगे, उसके बाद यहाँ पर जाकर के हम लोग फॉर्मेट एफएस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फॉर्मेट एफएस ले लेंगे। जैसे फॉर्मेट एफएस ले लेंगे तो फॉर्मेट एफएस लेने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहला काम तो तुमको मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराना है। ये मोबाइल फोन है, अच्छा ये बार एडिट पॉइंट पे करने के बाद जितनी बार करोगे उतनी बार कनेक्ट कराना पड़ेगा। हमने इसका एडीएल पॉइंट दोनों पिनों को क्या किया, शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद डाटा केबल लगाया। जैसे डाटा केबल लगाया तो हमारा मोबाइल फोन कोड बना लिया, काम 22 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, रीड एंड टूल में गए, क्वालिकॉम एनी मॉडल फॉर्मेट एफएस, उसके बाद क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। बोलेंगे आप फोन को फॉर्मेट करना चाहते हो, यस करिए। जैसे आप यस करेंगे तो यस करते ही आपके मोबाइल फोन में से देखो यहाँ सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, कॉम 22 लिख के आएगा, तो इसका मतलब तुम्हारा ही फोन कनेक्ट हुआ है। देखो कॉम 22 लिख के आया, हमारा फोन कनेक्ट हो गया। ओपनिंग कोड ओके ओके ओके। जैसे मोबाइल फोन ये जो प्लस माइनस डाटा केबल लगाते हो, डाटा केबल से भी मोबाइल फोन फॉर्मेट नहीं होता, फॉर्मेट करते समय पासवर्ड मांगता है। तो आप इस तरीके से मोबाइल फोन को क्या करेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे। इसमें पासवर्ड से कोई मतलब नहीं, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने का, लॉक खोलने का ही काम करता है। देखो इसमें भी डिटेक्टिंग चिप फेल का मैसेज आया, क्योंकि इसकी मेमोरी खराब है, नहीं तो यहाँ पर ओके लिख कर गया था और मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाता। क्या हो जाता, फॉर्मेट हो जाता। फॉर्मेट हो ठीक। तो ऐसे आप मोबाइल फोन को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आता है, ओप्पो का मोबाइल फोन आता है, तो आप यहाँ पर ओ दबा देंगे, ओ दबाते ही फिर ओप्पो वाले कॉलम में चले जाएंगे। ओप्पो का मान लीजिए A3s मॉडल आ गया, तो यहाँ से ओप्पो A3s ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट एफएस को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। फोन कनेक्ट होगा, आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा। यदि ओप्पो के अलावा तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन इन्फिनिक्स आता है, तो यहाँ पर ब्रांड में जाके पहले आई दबाएंगे, आई दबाते इन्फिनिक्स में आ जाएंगे, फिर इन्फिनिक्स का जो मॉडल आता है वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि कुछ मोबाइल फोन सैमसंग के भी आते हैं तो एस दबा देंगे, तो एस दबाते ही तुम्हारा सैमसंग आ जाएगा। सैमसंग के कौन कौन से मॉडल आते हैं वो यहाँ से मॉडल ले लेंगे, फोन कनेक्ट कराएंगे, फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट हो जाएगा। ये मोबाइल फोन में से जो क्वालिकॉम चिपसेट के जो भी मॉडल आते हैं, उन मॉडल को यहाँ से इसके माध्यम से क्या किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है। ये मोबाइल फोन में से फ्लैशिंग करने का तरीका है, ये मोबाइल फोन को टूल के माध्यम से अनलॉकिंग करने का तरीका है। किसका तरीका है, पिन लॉक लगाओ, पैटर्न लॉक लगाओ, दुनिया जान में कोई भी लॉक लगाओ जो तुम्हारी बुद्धि में है, वो पूरा मोबाइल फोन को फॉर्मेट करेगा। जब पूरा फोन को फॉर्मेट करेगा तो उसके अंदर कुछ बचेगा, तो जब कुछ नहीं बचेगा तो फिर काहे को चार जगह कंफ्यूज भाग जाते हो, फिर बढ़ा जाते हो। दुनिया में कोई भी लॉक लगाओ, फॉर्मेट करते पूरा किस्सा खत्म, फोन पूरा खाली हो गया, नया हो गया। ठीक, अब उसमें से पिन लॉक लगाओ, पैटर्न, अरे लॉक की बहुत सारी कैटेगरी है। अब उसमें से कौन सी कैटेगरी, तुमको उससे क्या मतलब, तुमको तो अपनी कैटेगरी देखना ना कि मोबाइल फोन को खाली करना है। ये तो खाली कर देंगे तो पूरा फोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट करने से यहाँ से लॉक खुल जाता है। अगर मान लिया कोई मोबाइल फोन है खाली उसमें एफआरपी ही लगा है, तो एफआरपी लगा तो यहाँ पर जो भी मॉडल आता है ले लिया, यहाँ से जाकर खाली फिर रीसेट एफआरपी करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर क्या होगा, खाली एफआरपी रूट जाएगा। या मान लिया तुमने फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट हो गया, फिर उसमें एफआरपी लग गया, तो एफआरपी से तोड़ सकते हो, दोबारा करना पड़ेगा भाई। या वो कई बार फॉर्मेट करते समय पूछ लेता है कि इस फोन में एफआरपी लगा, क्या आप इसको भी तोड़ना चाहते हो, तो यस कर दीजिए, तो एफआरपी भी तोड़ देगा। ऐसा भी होता है। अगर मान लिया कोई मोबाइल फोन आता है जिसमें से एमआई अकाउंट लगा होता है, तो फिर Xiaomi स्पेशल में जाएंगे, Xiaomi स्पेशल में सेम वही फोन को एडीएल पॉइंट कनेक्ट कराइए, और यहाँ पर क्या करेंगे, रीसेट एमआई अकाउंट न्यू मेथड कर देंगे। न्यू का मतलब होता है नए फोन होते हैं, ओल्ड का मतलब होता है पुराने फोन होते हैं। पुराने का मतलब जो 2015 के पहले मोबाइल फोन होते हैं वो पुराने में होते हैं, 2015 के बाद जो नए फोन आ रहे हैं वो सब यहाँ पर हो जाते हैं। तो हम लोग मोस्टली न्यू में करते हैं, न्यू पे करते ही मोबाइल फोन में से एमआई अकाउंट
हट जाता है। MI अकाउंट सिर्फ MI के ही फोन में लगता है, बाकी किसी फोन में नहीं लगता। उसके बाद एक ऑप्शन आता है क्वालिकॉम हेरिस्टिक का ऑप्शन आता है। इस क्वालिकॉम हेरिस्टिक में से ओप्पो, रियलमी और वीवो के मोबाइल फोन आते हैं। तो ओप्पो, वीवो, रियलमी को मोबाइल फोन आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो भी मॉडल आपका देख रहे हो जो दिया हुआ है, जो वहां पर ना दे रखा तो यहाँ पर दिया हुआ है ओप्पो रेनो 5G आपने ले लिया और यहाँ से क्या करेंगे, इरेज यूजर डाटा, रीसेट FRP को ओके कर दिया और उसके बाद क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अब फोन कनेक्ट होगा और आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है ओप्पो, रियलमी, वीवो के फोन यहाँ पर भी दिए हुए हैं और रीड एंड टूल है वहां पर भी दिया हुआ है। अब फ्लैशर वाले ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं। फ्लैशिंग करने से हमारा मोबाइल फोन फ्लैश हो जाएगा, मोबाइल फोन में नया सॉफ्टवेयर डल जाएगा, ठीक हो जाएगा। अनलॉकिंग करने का मतलब होता है पूरा मोबाइल फोन खाली हो जाएगा, पूरा मोबाइल फोन नया हो जाएगा। तो इस टूल के माध्यम से 90% हम लोग अनलॉकिंग बढ़िया करते हैं, क्योंकि फ्लैशिंग करने के लिए फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, अनलॉकिंग करने के लिए फाइल थोड़ा करना पड़ता है। अच्छा, बात ये आती है कि जब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जब उसमें वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के फॉर्मेट करते हो तो फॉर्मेट हो जाता है, तो लॉक खुल जाता है। लेकिन FRP लगता है तो FRP इससे तोड़ लेते हैं। कुछ फोन ऐसे भी आते हैं जिनको फॉर्मेट करते जाओ तो फॉर्मेट नहीं होते, फॉर्मेट करते समय भी पासवर्ड मांगने लगते हैं। तो जब फॉर्मेट करते समय पासवर्ड मांगने लगते हैं तो इसके माध्यम से करते हैं, इससे कोई पासवर्ड नहीं है, खाली कर देता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ये बनाया ही इसीलिए गया। तो इस तरीके से आप क्वालिकॉम CPU के जो भी फोन आते हैं उनको आप यहां से क्या करेंगे, अनलॉकिंग करते हैं और फ्लैशिंग करते हैं। ये सॉफ्टवेयर करने का तरीका होता है, ठीक है।